जय हिंद मेरे जवानों, जय भवानी के साथ मैं आप सभी लोगों को आज अनुपात और समानुपात, बच्चा कौन सी क्लास, अनुपात और समानुपात चैप्टर लेकर आया हूं। इसके बारे में आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है बेटा। देखो सीधे पॉइंट पर चलते हैं। अनुपात और समानुपात में बच्चा अनुपात का जो सिंबल होता है वो ऐसे बनता है, ये अनुपात है, इसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। और समानुपात का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है ना। अनुपात का मतलब बेटा होता है बटे और समानुपात का मतलब होता है बराबर। अनुपात का मतलब बटे और समानुपात का मतलब होता है बराबर। अब बात समझ गए होंगे। अगर कोई संख्या अनुपात में दे रखी है तो आप जैसे 2:3 है तो आप 2/3 लिख सकते हो। जैसे लिखा हुआ है 2:3 तो इसको 2/3 कर सकते हो। और अगर ये समानुपात 3:4 लिखा हुआ है तो आप बराबर समानुपात की जगह लगा दोगे और ये 3/4 हो जाएगा। समझ रहे हैं? कैंची गुणा कर दीजिए, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, तो आपका जो नया अनुपात आ जाएगा 16:9 आ जाएगा। समझे? मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई संख्या 2:3 समानुपात 3:4 में है तो आप सिंपल मेथड है, आप इसको 2/3 कर लो और बराबर इसको 3/4 कर लो। इसका मतलब बेटा बटे होता है और इसका मतलब बराबर हो गया और इसका मतलब बटे हो गया। इसका मतलब बटे, इसका मतलब बेटा बराबर और फिर इसका मतलब बटे हो जाएगा। तो जहां पर ये अनुपात है बटे कर दो, जहां समानुपात है बराबर कर दो। बेटा कैंची गुणा कर लो, 4 दूनी 8 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया। ये संख्याएं काट दो, आपका जो रेशियो आ गया वो 8:9 के अनुपात में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों मेरे जवानों से शेरनियों, आज मैं आपको 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। 5 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और पूरा अनुपात समानुपात 3 दिन में फिनिश कर दूंगा। यानी 15 टाइप में 5 दिन में 15 प्रकार बताऊंगा और 15 प्रकार ही आपके यूपीपी, लेखपाल और आपकी आने वाली परीक्षा जो है पेट की जो फॉर्म आएंगे इसके लिए रामबाण साबित होंगे। यहां से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूं और मेहनत का रिजल्ट दिखना चाहिए। दोस्तों आपसे पैसा नहीं मांगता, मैं आपका साथ चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ। ठीक है, सुनिए, आइए सवाल नंबर 1। a/2 यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 तो a/b/c बराबर क्वेश्चन मार्क है। यानी a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 तो a/b/c बेटा क्या होगा? तो समझ लो इसको। अगर कोई सवाल इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप a का मान आपको पता है 2 दे रखा है, b का मान आपको दे रखा है 3 दे रखा है और c की वैल्यू आपको पता है 4 दे रखी है। तो कुछ मत करिए मेरे लाल, a/b/c पूछा है तो क्या हो जाएगा? 2:3:4, यही इसका राइट आंसर हो गया। a/2 b/3 c/4 में a/b/c में बेटा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, यानी 2:3:4। खत्म है क्वेश्चन खत्म कर दिया। सवाल नंबर 2 आइए, सेम क्वेश्चन है, a/7 b/5 और c/8 है तो a/b/c बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना। आपको ऊपर मैंने बताया है a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 8 है। तो बेटा कुछ मत लिखो, 7:5:8, ये राइट आंसर आपका हो गया बेटा और सवाल ये भी खत्म हो गया। ठीक है, एक सवाल आपको इसमें से मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा, याद रखिएगा, ये ट्रिक भूलिएगा नहीं बेटा। अनुपात निकालने का सबसे आसान सा तरीका है ये। आइए सवाल नंबर 3 पे मैंने जो लिख रखा हूं इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा। एक दूसरा तरीका देखिए, अगर कोई सवाल ऐसे दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a/b/c बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं? अगर कोई सवाल बटे में है तो मैंने आपको बता दिया a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू दे रखी है, आप अनुपात निकाल लोगे। लेकिन अगर कोई संख्या दे रखी 2a बराबर 3b बराबर 4c तो a/b/c बराबर क्या होगा? मेरे याद, अगर a की वैल्यू पूछी गई a
वाले को बंद कर दो, दो संख्याएं बच गई 3 और 4 यानी 3 चक्कू 12। बेटा a की वैल्यू आ गई 12, b की वैल्यू पूछी गई, b को बंद कर दो, 2 चक्कू 8, तो b की वैल्यू आ गई 8। और c का पूछेगा तो c को बंद कर दो, 3 दूनी 6, यानी बेटा a अनुपात b अनुपात c आपका क्या आ गया मेरे लाल, ये 12 आ गया, ये 8 आ गया और ये 6 आ गया। आपको पता है ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 और 2 तिया 6, तो आपके आंसर जो आपका आ गया वो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। कोई संख्या अगर दे रखी है बेटा 4a बराबर 9b बराबर 11c और आपसे पूछ दिया गया बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आपको आता है तो भी देखना, नहीं आता है तो भी देखिए, आता है तो ज्ञान ही मत करना कि मुझे ये आता है तो मैं इसको नहीं देखूंगा। बेटा एक से कठिन क्वेश्चन के पास समानुपात में आएंगे, सिक्के पर आधारित भी आएंगे, आपको सारे इसी ट्रिक से बताऊंगा, ऐसे ही आसान तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लेना तुम बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ अब आ चुका हूं दम भरने के लिए। यूपीपी निकलेगा, भवानी की कसम निकलेगा और मैं आपका साथ दूंगा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस होगी, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है ना बेटा, सुनिए 4a बराबर 9b बराबर 11c। अब आपसे पूछा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा मेरे लाल, a का पूछा है, a को गोला कर लो, बच गया आपके पास 9 और 11, 11 9 99। b को पूछा है, b वाले को गोला कर लो और 4 11 चौक 44। c वाले को पूछा है, c को गोला कर लो, 9 चौक 36, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा 99 आ जाएगा, अनुपात 44 आ जाएगा और अनुपात 36 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, समझ गए बेटा। इसकी इससे गुणा जब a का पूछेगा तो a को बंद कर लीजिए, 11 9 99। b को पूछा तो b को बंद कर लिया, 11 चौक 44 और c को पूछा तो c का बंद कर लिया, 9 चौक 36। 99 44 और 36 ये आपका अनुपात हो गया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखिएगा बेटा, अगर कोई संख्या दे रखी है, अगर कोई संख्या दे रखी है 2 अनुपात 3 समानुपात 3 अनुपात 5 और आपसे पूछा गया बताइए a अनुपात b की वैल्यू क्या होगी। a अनुपात b की, या ऐसे दे दिया गया, इसको हल करके बताइए अनुपात क्या होगा, यानी अनुपात बताइए, एक अनुपात बताना है, सटीक अनुपात बताना है क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना, तुम क्या करोगे, हमने कहा अनुपात का मतलब होता है बटे, अनुपात का मतलब बटे, ये हो गया 2/3। बेटा समानुपात का मतलब बराबर, तो चिन्ह की जगह बराबर लगा दो, 3/5। ठीक है, ये बराबर बराबर में कट जाता है और कैची गुणा होती है, यानी इसकी इससे गुणा करा दो, 2 पंचे 10 और इसकी इससे करा दो, 3 तिया 9, इस वाले को बंद कर दो, आपके पास अनुपात आ गया 10 अनुपात 9। बेटा ये राइट आंसर आपका हो गया 10 अनुपात 9। ठीक है, सवाल नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन आज का है बेटा, अगर कोई संख्या दे रखी है 4 अनुपात 5 समानुपात 5 अनुपात x और आपसे x की वैल्यू पूछ दी गई, इसकी वैल्यू x की वैल्यू पूछ दी गई, तो कुछ मत करना, तुमको बता रखा है अनुपात का मतलब बटे, बटे लगा दो, समानुपात का मतलब बराबर, बराबर लगा दो, ये 5 और बेटा अनुपात बटे x हो गया। ठीक है, कैच गुणा मार दो मेरे लाल, 4 1 कम 4x हो गया और बराबर 25 हो गया, तो 4x बराबर 25, यानी x बराबर आ गया 25/4। अब भाग देके देख लो, 4 छंग 24, बच गया एक दशमलव लगाया 10, 4 दूनी 8, बच गया 2, 20, 4 पंचे 20, यानी जो x की वैल्यू आ गई मेरे लाल वो कितनी आ गई, 6.25, 6.25 आपका राइट आंसर हो गया। तो बेटा आज के 6 सवाल कैसे लगे कमेंट करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों एक बात बता दूं, जवानी में करते हैं जो संघर्ष, जवानी में करते हैं जो संघर्ष, जवानी में उन्हीं की शान होती है और परों से कुछ नहीं होता मेरे शेर शेरनियों, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। हौसला बनाए रखिए, यूपीपी क्रैक होगा और मैं क्रैक कराऊंगा। मैं अपने YouTube चैनल पर दावा करता हूं, जितना बोलूंगा उतना किया ना कर। तो दोस्तों बहुत जल्द यूपीपी का बैच आपके कंधे पे होगा। इसी के साथ चलता हूं,
इजाजत चाहता हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेटा सब्सक्राइब ना किया हो मेरे आदरणीय परम पूज्य मेरे भाइयों मेरी बहनों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही चाहता हूं। बहुत जल्द फिर हाजिर होऊंगा अनुपात समानुपात के दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।